ये आया हूँ एक छोटी सी कहानी। प्यार के राही। रामपुर एक गांव है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार का बड़ा सदस्य है जिसका नाम धर्मदास है, जिसके पास गांव में बहुत बड़ी ज़मीन है और रहने के लिए खूबसूरत मकान है। राकेश जो उसका बड़ा बेटा है वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दूसरा बेटा भी पढ़ रहा है। वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना चाहता है। वह शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है और कॉलेज में दाखिला ले लेता है। कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम राधा है। वह बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों में अजब सी कशिश होती है। उसको देखकर कोई भी पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो सकता है। विजय देखने में बहुत अच्छा लगता है। किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने की महारत रखता है। एक दिन राधा बस स्टॉप पर खड़ी होती है। वह कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है। इतने में विजय कॉलेज जाते वहाँ से गुजरता है और राधा के पास आकर ब्रेक लगा देता है। राधा के पास ब्रेक लगते ही राधा चौंक जाती है। इतने में विजय कह उठता है, चलिए जल्दी कीजिए, बैठिए, कॉलेज में देर हो रही है। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप क्यों कष्ट उठाते हैं, राधा ने शर्माते हुए कहा। वह बार बार विजय के कहने पर वह चिकती हुई स्कूटर पर बैठ जाती है। रास्ते में कहीं कोई किससे बात नहीं करता। स्कूटर से नीचे उतरते ही राधा होठों पर मुस्कुराहट बिखेरती हुई चली जाती है। 2 दिन मुलाकातों के बाद राधा और विजय प्यार करने लगते हैं। वह एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। राकेश के माता पिता चाहते हैं कि राकेश की शादी हो जाए और हमारे घर में रौनक आ जाए। धर्मदास को एक पुराने दोस्त की याद आ जाती है। वह चाहता है कि मेरे बेटे की शादी मेरे दोस्त की बेटी से हो जाए। वह दोस्त पास के भी गांव में रहता है। राकेश के माता पिता लड़की के घर पहुंचते हैं। दोनों दोस्त शादी की बात चलाते हैं और कहते हैं कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। लड़की के माता पिता ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं कि हमारी बेटी तो पढ़ाई करने के लिए शहर गई हुई है। राकेश के माता पिता लड़के की माता पिता से कहते हैं, अपनी लड़की को शहर से बुला लें। हम बुला भी लेते पर क्या पता आपके बेटे को हमारी लड़की पसंद आ जाएगी या नहीं। काफ़ी बातचीत के बाद वह लड़की को बुला लेते हैं। वो लड़की से शादी की बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, राधा ने कहा। ये कहकर सिर कर रोने लगती है। तुझे कोई और लड़का पसंद है? उसकी मम्मी ने कहा, हाँ है एक लड़का, मेरे कॉलेज में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राधा ने कहा, वह भी एक गांव का ही है, शहर पढ़ने गया है। असल में वह लड़की राधा ही है जो कॉलेज में पढ़ती है। जब वह बात विजय के माता पिता को पता चलती है तो वह बहुत हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका बड़ा बेटा तो कुंवारा ही रह जाएगा। वह बहुत परेशान रहते हैं। शादी का इतना बड़ा फैसला विजय ने अब कैसे ले लिया, वो अपने माता पिता को बताना उचित नहीं समझा। राधा ने अपनी दिल की बात अपने माता पिता को बता दी। आखिर एक दिन पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों शहर से वापस आ जाते हैं। इस बीच से हमारे माता पिता हमारी शादी करवा देंगे। दोनों अपने माता पिता के सामने मनाने में जुट जाते हैं। दोनों के माता पिता हर चीज़ नहीं चाहते, वे दोनों अपनी मनमानी करें। विजय और राधा का प्यार झुकता नहीं और विजय और राधा का के फैसले अपने फैसले पर कायम रहते हैं। दोनों के माता पिता काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं, विजय और राधा की शादी करवा दी जाए। वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माता पिता की ये भी डर रहता है कि वह कहीं भाग ना जाएं और हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सोचकर विजय और राधा भी की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं और हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शुक्रिया।